हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वलिटी पढ़ी थी, सम्मिश्र संख्याओं की समानता। ठीक है, अब हम जो सम्मिश्र संख्या है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई देखो, रिप्रेजेंट करना है उसको, तो सबसे पहले हम रियल नंबर पे आते हैं। कोई भी वास्तविक संख्या है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है बताओगे आप? वास्तविक संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं? जैसे कि ये 2 है, मैं आपसे कहूं कि इस 2 को प्रदर्शित कीजिए, तो आपको पता ही होगा कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उन्हें नंबर लाइन, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। पता है ना आपको? नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन है, ये होता है 0। इसके जब हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक? अनंत तक। और -1 -2 -3 अप टू कहाँ तक? माइनस अनंत तक। ठीक है, ये है संख्या रेखा, इसे वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब इस पर होती है। ठीक है, बताइए है आपको, आपने पढ़ाई है ये चीज। ठीक है, कोई सी भी वास्तविक संख्या हो वो सब इस पर होती है। हालांकि वो दिख नहीं रही है आपको, लेकिन सब इसी पर है। इस पर दिखाया किस किस को गया है? जो पूर्णांक है उनको। ठीक है ना? लेकिन मैं आपसे कहूं कि 1.1, तो आपको बिल्कुल पता होगा 1.1 1 और 2 के कहीं बीच में होगा। मैं आपसे कहूं माइनस का 2.5, तो आपको पता है -2 और -3 के कहीं बीच में होगा। क्लियर? ये है वास्तविक संख्या रेखा, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं की, कि जो काल्पनिक संख्या है इसको कहां प्रदर्शित करते हैं? भाई वास्तविक संख्याओं के लिए वास्तविक संख्या रेखा बन गई, जिसे रियल एक्सिस बोल दिया आपने, वास्तविक संख्या रेखा। अब काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए भी एक काल्पनिक संख्या रेखा बना दी, बिल्कुल ऐसी ही है। बस जैसे ये जो वर्ड है, ये जो नंबर है आपके पास, अगर मैं इन सब में क्या लगा दूं? आयोटा, तो ये सब काल्पनिक बन जाएंगे। 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, -1 आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। ये कैसी हो गई? काल्पनिक संख्या हो गई। ठीक है, कि बिल्कुल वैसी ही सेम टू सेम, माइनस अनंत से प्लस अनंत, क्योंकि ये भी अनंत तक चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये काल्पनिक संख्या रेखा हो गई। कोई भी काल्पनिक नंबर है वो इस पर आ जाएगा। लेकिन जो सम्मिश्र संख्या है 5 + 3 आएगा, इसको कहां प्रदर्शित किया जाता है? इसको कहां रिप्रेजेंट करते हैं? बात आती है अब इसकी। वास्तविक के लिए वास्तविक बन गई, काल्पनिक के लिए काल्पनिक बना दी। तो जो सम्मिश्र संख्या आई, जो अब हमारा जो सबसे बड़ा सेट है उसकी जो संख्या है उसको कहां प्रदर्शित करते हैं? तो उसको प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेन बनाया गया जिसे बोलते हैं आर्गंड प्लेन। प्लेन का मतलब हवाई जहाज नहीं, समतल। ठीक है ना? आर्गंड प्लेन, आर्गंड समतल। इसे गाउसियन प्लेन भी बोल सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं। अब ये कैसा समतल होता है? आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? कैसा होता है कार्टेशियन प्लेन? इस तरह से ही बनता है ना। ये कौन सी एक्स? एक्स एक्स। ये होता है मूल बिंदु, ये होती है वाई एक्स, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ये होता है ओरिजिन, मूल बिंदु 0। आपको पता ही है कि ये, इसको हम धनात्मक एक्स एक्स बोलते हैं, ये ऋणात्मक एक्स एक्स है, ये धनात्मक वाई एक्स है और ये ऋणात्मक वाई एक्स है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 अप टू अनंत तक। यहाँ होते हैं -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस अनंत तक। यहाँ पर होते हैं 1 2 3 ऐसे अनंत तक, -1 -2 -3 और माइनस अनंत तक। ये होता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, हम बात किसकी पर करेंगे अभी?
आर्गेंट प्लेन की। अब पहले इसकी बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की। इसमें क्या होता है, कोई भी बिंदु है उसके निर्देशांकों को हम इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बिंदु दे रखा है 1 2, बिंदु दिया हुआ है -2 3, बिंदु दिया हुआ है -1 -2 और बिंदु दिया हुआ है 4 -2। ये 4 बिंदु हैं। आपसे कहा जाए कि इनको इस समतल में प्रदर्शित कीजिए, तो आपने अच्छे से पढ़ा है इनको प्रदर्शित करना। सबसे पहले इस पे आ जाते हैं 1 2, ठीक है। x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2, ये आ गया 1 2। x अक्ष पर 1 दूरी, y अक्ष पर 2, ठीक है। दूसरा -2 3, x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर 3, x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर 3, तो ये आ गया इधर -2 3, ठीक है। अब हम आ जाते हैं -1 -2, x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर -2, x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर -2, ये पॉइंट आ गया। और x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर -2, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर -2, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर -2, ये आ गया। ये आपने चारों बिंदुओं को एक समतल में प्रदर्शित कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं, सपोज करो आपके पास सम्मिश्र संख्या है 1 + 2 आयोटा, -2 + 3 आयोटा, -1 - 2 आयोटा और 4 - 2 आयोटा। ये 4 सम्मिश्र संख्याएं हैं। आपसे कहता है कि इन सम्मिश्र संख्याओं को आपको आर्गेंट प्लेन में या रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि जिस समतल में किसी सम्मिश्र संख्या को निरूपित किया जाता है वो कैसा समतल कहलाता है, वो आर्गेंट प्लेन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्वालिटी होती है, अब जैसे हमारे पास आपको पता है ये जो सम्मिश्र संख्या है इसमें 2 तरह की संख्याएं हैं, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक। तो आर्गेंट प्लेन में क्या होता है, एक अक्ष तो होती है वास्तविक, जो आपकी एक्स अक्ष है उसे हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और जो हमारी वाई अक्ष होती है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो जो भी रियल पार्ट होता है, जो रियल नंबर होता है, वो तो एक्स अक्ष पे आता है, धनात्मक है तो धनात्मक पर, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक पर, और जो काल्पनिक भाग होता है वो आता है इस पर। तो देखने में बिल्कुल एक जैसा है, बनेगा भी ऐसा ही, ठीक है। बस यहां लिख देंगे हम रियल अक्ष, वास्तविक अक्ष, और यहां लिख देते हैं इमेजिनरी अक्ष। तो ये जो 36 लाइन है वो होती है कैसी, एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, ये रियल होती है, और वाई ओ वाई डैश ये होती है कैसी, ये जो ऊर्ध्वाधर है ये कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है ये होती है काल्पनिक अक्ष। तो अब जैसे ये है, आपसे कहे कि भाई 1 + 2 आयोटा है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप पहले वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग कर लो। इसमें वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग, तो ये बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट बन गया, देख लो आप, है ना। इस पे आ जाओ, इसमें वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग, तो ये देखो ऐसा बन गया। इसमें वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग -2, ये देखो ऐसा बन गया। और इसमें वास्तविक भाग हो गया 4, काल्पनिक भाग हो गया 2, ये बन गया ऐसा। तो ये जो पॉइंट आए ये देख लो बिल्कुल एज इट इज, ऐसे कैसे। बस हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, जैसे ये कौन सी थी 4 - 2 आएगा, ये कौन सी थी 1 + 2 आएगा, इस तरह से लिख देते हैं। और ये सम्मिश्र संख्या को हमने एक समतल में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब एक बार लिख लेते हैं,
वह समतल जिसमें किसी सम्मिश्र संख्या को वह समतल जिसमें किसी सम्मिश्र संख्या को निरूपित किया जाता है उसे आर्गेन समतल कहते। इसमें एक्स ओ एक्स डैश अक्ष वास्तविक अक्ष कहलाती है। एवं वाई ओ वाई डैश अक्ष काल्पनिक अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो जैसे आप बनाओगे तो बिल्कुल वैसा ही होता है ये। कुछ अंतर नहीं है। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, यहाँ लिख लेना रियल और यहाँ लिख लेना इमेजनरी एक्स। ठीक है, पॉइंट नंबर आपको बताइए 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 और -1 -2 -3 -4 कैसे भी दे दो, अनंत तक है। अब z बराबर आपको दिया हुआ है कि 1 + 3 आयोटा, ये है। ठीक है ना, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले रियल पार्ट कौन सा है, वास्तविक भाग 1, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3। ठीक है, तो एक हिसाब से ये आपका पॉइंट बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 3। अब आप आ जाओ x अक्ष पर 1 यानी वास्तविक भाग 1, तो वास्तविक अक्ष पर तो 1 ये रहा, और काल्पनिक अक्ष पर कितना है 3 ये रहा। दोनों कहाँ मिलेंगे, दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपका आ गया 1 + 3 आएगा। ठीक है, और देखो z बराबर -1 या -2 + 2 आएगा। इसमें पॉइंट के रूप में अगर लिखोगे तो वास्तविक मान हो गया 2 और काल्पनिक मान हो गया 2 आएगा। ठीक, इसको हम करते हैं तो ठीक है, तो इसमें x अक्ष पर आयोटा नहीं लगेगा, x अक्ष पर -2 ये रहा और y अक्ष पर 2, तो ये हमारा जो सम्मिश्र संख्या हो गई -2 + 2 आयोटा। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई और नंबर होगा तो हम उसे ये जो आर्गेन प्लेन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अब बेटा मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूं, इनको आप निरूपित करेंगे। निम्न सम्मिश्र संख्याओं को आर्गेन तल में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है z बराबर 2 + आयोटा। सेकंड है z बराबर 2 - 3 आयोटा, 3 - 3 आयोटा। नंबर थर्ड है z बराबर 3 + z बराबर -2 - 5 आयोटा।
और नंबर 4 है z बराबर 1 माइनस 4। ये 4 सम्मिश्र संख्याएं हैं, इनको आपको आर्गेंड प्लेन में निरूपित करना है। ठीक है बेटा।